हेलो दोस्तों, कुछ राज जो दिल में ही अच्छे लगते हैं। इसी पे एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। आंगन में तुलसी के पास रखी दीपक की लौ हवा की झोंकों में डगमगा रहा था। अभय लकड़ी की कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। कप से उठती भाप, अदरक और इलायची की खुशबू हर जगह फैल रही थी। अंदर रसोई में से बर्तन की आवाज़ आ रही थी। अचानक रसोई से रिया की आवाज़ आई, अभय एक बात पूछूं क्या? अभय पूछा, बोला हाँ पूछो, इसमें बोलने की क्या बात है? तुम्हारे कॉलेज के दिनों में कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई? अभय हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पे वो मुस्कान थी जिसमें हजारों बातें छुपी थी और कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं था। अभय, कुछ बातें होती है रिया, जो अगर बताई जाए तो बस बोझ बन जाती है, घर में तूफान सा आ जाएगा। रिया ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए पूछा, मतलब तुम मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हो? अभय ने कप रखा, गहरी सांस ली और उठकर बाहर चला गया। यही सोच रहा था कि क्या मैं बताकर गलत किया, नहीं बताया तो अच्छा है या ने बता देता तो अच्छा है। गांव के बीचों बीच पीपल का पुराना पेड़ था जिसके नीचे चौपाल लगती थी। वहीं राघव अंकल चारपाई पर बैठे थे, हाथ में हुक्का और आंखों में पुराना अनुभव। अभय ने उन्हें सलाम किया और बैठ गया। राघव अंकल, क्यों बैठे हैं बेटा, क्या बात है, चेहरे पे उदास हो? अभय ने सब बता दिया। रिया को लगा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ और वो सच जानना चाहती है। क्या मैं सच बता दूँ? राघव अंकल ने हुक्के का कस लेकर धीरे से कहा, बेटा शादी में सच्चाई ज़रूरी है, लेकिन हर सच्चाई बोलना ज़रूरी भी नहीं है। पर क्यों अंकल, क्या झूठ बोलकर जीना अच्छी बात है, जीना सही बात है? राघव अंकल ने बोला, नहीं बेटा, झूठ जीना गलत है, लेकिन हर सच बोलना भी समझदारी नहीं है। औरत का दिल कांच की तरह होता है और मर्द का भी। अगर तेरे अतीत की कोई ऐसी बात है जो सिर्फ दर्द देगी और वर्तमान को खराब करेगी तो उसे दिल में रखना ही बेहतर है, ना कि तूफान लाना। उससे अच्छा अपने अंदर ही उस चीज़ को दबा कर रखो। अभय चुप रहा। उसके मन में पुरानी यादें तैरने लगी। अभय कॉलेज के दिनों में खुश मिजाज था, पढ़ाई में अच्छा और खेलों में आगे था। उसकी एक दोस्त थी, प्रिया। दोस्ती धीरे धीरे रिश्तों में बदल गई, लेकिन एक गलतफहमी से सब टूट गया। कॉलेज में अफवाह उड़ी कि अभय ने प्रिया को भरोसा तोड़ा है। हालांकि सच्चाई उल्टा था, पर हालात ऐसे बने कि अभय बदनाम हो गया। उस घटना के बाद उसने तय कर लिया, उसकी कुछ बातें किसी को बताने से फ़ायदा नहीं है, बस और घाव खुल जाते हैं और दर्द बढ़ जाता है। इससे अच्छा उसे दबा कर ही रखो तो अच्छी बात है। 2-3 दिन बाद मोहल्ले में किसी ने रिया से कहा, तुम्हारे पति तो कॉलेज में बड़े रंगीन मिजाज थे, पता है? रिया घर आई, आंखों में आंसू थी। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? अभय ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे आज के रूप में जानो, मेरे अतीत के बोझ के साथ नहीं। लेकिन सच सुनना अच्छा लगता है। सच अच्छा होता है, पर अधूरा सच खतरनाक होता है। अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो तुम्हारे मन में अनावश्यक सवाल और शक पैदा हो जाता, और मैं तुम्हें शक की बोझ से बचाना चाहता था, इसलिए सभी बातें छुपा कर रखी थी। राघव अंकल ने एक दिन दोनों को बुलाया और कहा, बच्चों, रिश्ते ईंट और पत्थर से नहीं बनते, भरोसे से बनते हैं। और भरोसा सिर्फ सच बोलने से नहीं आता। भरोसा आता है ये जानने से कि सामने वाला तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। रिया की आंखें नम हो गई।
उसे समझ आया अभय ने सच छुपाया नहीं बल्कि उसे चोट से बचाया है। कुछ महीने बाद रिया ने खुद राघव अंकल से कहा, आप सही थे अंकल, कुछ बातें दिल में रहना ही बेहतर है। अभय और रिया के बीच अब एक नया भरोसा था, जहां सच और राज दोनों अलग अलग सम्मान था। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? आप कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।